चलिए बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे, चुंबकत्व से रिलेटेड, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी कड़ी में है पहला आपका चुंबकत्व वाहक बल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, और शॉर्टकट में इसको बोलते हैं एम एफ। ठीक, हमने जब आपको मैग्नेटिज्म पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है, मैग्नेटिज्म जब शुरू किया था पढ़ाना, तो हमने इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट की तुलना की थी, नहीं की थी। जैसे आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होती है, वैसे ही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में, मैग्नेटिक सर्किट में आपका फ्लक्स होता है। क्या होता है? फ्लक्स होता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ये आपका ईएमएफ का, इसका ईएमएफ का, ईएमएफ इलेक्ट्रिक सर्किट जब हमने पढ़ाया था, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था, तो उसमें तुमको हमने ईएमएफ पढ़ाया था, विद्युत वाहक बल। ठीक, जो एमएमएफ है ये विद्युत वाहक बल का चचेरा भाई है। क्या है? चचेरा भाई। क्या है? चचेरा भाई। जिस तरह आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ जो था करंट को फ्लो करवाता था, ठीक, ये क्या करेगा, फ्लक्स को सेटअप करेगा। मतलब जो आपका मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स स्थापित होगा, किसके कारण होगा? इसके कारण। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को स्थापित करने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकत्व वाहक बल या मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, या शॉर्टकट में एमएमएफ। ठीक, समझ में? अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, ठीक, तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न। क्या होता है? इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है? एम्पियर टर्न। ठीक है, एम्पियर टर्न। इतना समझ में आया? इसके बाद आपका आता है रिलेक्टेंस। क्या आता है? रिलेक्टेंस। ठीक, वहां पे क्या था? सर्किट में आपका रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस का चचेरा भाई क्या कहलाएगा? रिलेक्टेंस। क्या कहलाएगा? रिलेक्टेंस। ठीक, रिलेक्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास या प्रतिष्ठम। क्या कहते हैं? प्रत्यास। कुछ बुकों में आपको प्रत्यास मिलेगा और कुछ बुकों में आपको क्या मिलेगा? प्रतिष्ठम। ठीक, समझ में आया? जैसे इनका नाम अमन है, तो इनका घर का नाम क्या होगा? मोनू होगा, सोनू कुछ होगा। ठीक है, अब बात करें कि इसको पहले हम क्या बताएं कि ये रेजिस्टेंस का क्या चचेरा भाई, तो भैया खानदानी है, तो कुछ ना कुछ तो उसमें होंगे। वहां पे रेजिस्टेंस क्या करता था? करंट को फ्लो होने से रोकता था। वहां पे क्या करता था? रेजिस्टेंस करंट को फ्लो होने से रोकता है। अब ये क्या करेगा? फ्लक्स को स्थापित होने से रोकेगा।
मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, फ्लक्स होता है, ठीक। तो वहां पे करंट को लेकर चलते थे, यहाँ पे फ्लक्स को लेकर। तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लक्स स्थापित होता है उसको स्थापित नहीं होने देता है, ठीक। उसको क्या कहते हैं, रिलेक्टेंस, हिंदी में प्रत्यास या प्रतिष्ठम, ठीक। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिंबल की अगर हम इसकी बात करें, सिंबल इसका क्या होता है, एस होता है। क्या होता है, कैपिटल एस होता है। ठीक। अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट की, तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न। एम्पियर, एटी मतलब एम्पियर टर्न प्रति वेबर। इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर टर्न पर वेबर। ये हो गया आपका रिलेक्टेंस। क्लियर है इतना। अब उसके बाद आता है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स हमने आपको बताया था कि चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। मात्रा क्या था, वेबर था, बताया था इतना। अब आते हैं इस पे, चलो फ्लक्स भी देख लो एक बार। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, हमने आपको क्या बताया था कि जैसे ये आपका नॉर्थ, यहां से आपकी मैग्नेटिक लाइन लग जाएगी, बताया था ये सब मालूम है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इन चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक। इसको रिप्रेजेंट करते किससे, फाई से, किससे, फाई। और अगर हम मात्रा की बात करें तो मात्रा किसका होता है, वेबर, ठीक। एक वेबर में 10 की घात 8 मैक्सवेल होता है। एक वेबर 10 की घात 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसका एक और मात्रक होता है गॉस, ठीक, हमने बताया था। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या हुआ, डेंसिटी मतलब क्या हुआ, डेंसिटी क्या बताएगा, डेंसिटी मतलब क्या है कि जो आपके मैग्नेटिक लाइंस हैं उनकी वैल्यू क्या है, कम है कि ज्यादा है, घनी है कि कम। तो क्या कहेंगे कि किसी बिंदु के अनुप्रस्थ काट पर, क्या कहेंगे, ठीक, किसी बिंदु के एक यूनिट मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू हम क्या ले, एक, ठीक। कोई भी हम लोग डेफिनेशन लेते हैं तो वहां पे एक को लेके लेते हैं, ठीक है।
तो क्या लिखेंगे, किसी बिंदु के यूनिट सेक्शन एरिया से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक, अब देखिए इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे, बी से। बी इक्वल टू क्या हुआ, 5/8, 5/8। अगर हम इसकी यूनिट यहां से निकालें तो 5 की यूनिट क्या हो गई, वेबर, और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो एक यूनिट हो गई। और एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है इसकी टेस्ला, क्या होती है, टेस्ला, हिंदी में टेस्ला। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर है? ठीक, हमने क्या बताया था, पोल्स पे मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है, ज्यादा होती है। बताया था पोल्स पे क्या होती है, प्रॉपर्टी पे बताया था इनकी, मैग्नेटिक लाइंस की बताया था, पोल्स पे क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक, अब हम लोग चलिए बात करते हैं परमेंस की। ठीक, अब देखिए परमेंस का चचेरा भाई क्या होगा, कंडक्टेंस। क्या होगा, चलो कंडक्टेंस बताओ, स्वास्तिक तुम बताओ कंडक्टेंस क्या होता है, तुम बताओ। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, चालकता। चालकता। पढ़ेगा होना बैठ तो बता, देखो पता है, बताओ सर। वो सेमी कंडक्टर और वो इंसुलेटर टेम्परेचर वाला। जो कोशिश तो की बता देगा। देखो चालकता क्या होता है, जो करंट को फ्लो करवाए। रेजिस्टेंस क्या था, करंट को फ्लो नहीं होने देता था, लेकिन कंडक्टेंस क्या करता था, करंट को फ्लो होने देगा। ठीक, तो जब उसका चचेरा भाई है ये, तो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी इसके अंदर। ठीक, तो वो क्या करता था, करंट को फ्लो होने में मदद करेगा, ये क्या करेगा, फ्लक्स को स्थापित होने में मदद करेगा। मतलब कि किसी चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को स्थापित होने में जो मदद करता है उसको क्या बोलते हैं, परमेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमेंस। ठीक, अब अगर हम इसकी मात्रक की बात करें, मात्रक, तो इसका मात्रक होता है वेबर पर एम्पियर टर्न, या कह सकते हैं कि परमेंस इक्वल टू 1/रिलेक्टेंस। कह सकते हो, रिलेक्टेंस का उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। जैसे वहां पे क्या था कि रेजिस्टेंस क्या था, सॉरी कंडक्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस का उल्टा था ना। ठीक, इसकी यूनिट जो होती है, एक और होती है इसकी यूनिट, हेनरी की पावर, शायद इसकी यूनिट एक और होती है, रिलेक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी। क्या होती है, रिलेक्टेंस की यूनिट एक और होती है हेनरी बोलते हैं इसको। और अगर हम इसकी यूनिट निकालें परमेंस की तो क्या हो जाएगी, हेनरी
पावर माइनस 1/md मतलब, ठीक।